तो शंकर जी ने समझाया, सती समझी नहीं, परीक्षा ले ली, हो गई कहानी। शंकर जी अब सती लौट कर गई, बोले परीक्षा हो गई। सती ने मना कर दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया कि आपने मेरी माता का रूप बनाया, अब मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। और शंकर जी ने जब माता सती को त्यागा तो वही सती माता दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिवजी को नहीं बुलाया। जहां शिव का अपमान था वहां माता सती बिना बुलाए गईं और पति का अपमान देखकर माता सती योग अग्नि में जल करके भस्म हो गईं। भगवान शंकर माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर दौड़े, गले लगा रखा जलता हुआ शरीर। भगवान विष्णु को देखा नहीं गया और भगवान श्रीमन नारायण ने माता सती के शरीर को सुदर्शन से काट काट कर वामन टुकड़े किए, 52। तो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई। और आज भारत में 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें बंटवारे के टाइम पाकिस्तान में एक हिंगला शक्तिपीठ चली गई, बाकी भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। ये माता सती के शरीर जो गिरे वो शक्तिपीठ है। माता सती बाद में पार्वती बनकर के प्रकट हुई। कौन बनी? बाद में माता सती हिमालय की बेटी पार्वती बनी और शिव पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उनसे विवाह किया और शिव ने कहा कि आपने बिल्व पत्र खाकर तपस्या की, इसलिए आज से मैं बिल्व पत्र स्वीकार करूंगा। तब से शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाई जाने लगी। बिल्व पत्र क्यों चढ़ती है शंकर जी पर? क्योंकि माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खा करके तपस्या की। इसलिए बिल्व पत्र केवल शिव जी पर चढ़ती ही नहीं है, आप लोग थोड़ा बिल्व पत्र खाया करो, यह एक औषधि भी है। जैसे तुलसी केवल भगवान पर चढ़ती नहीं है, तुलसी के पत्ते निगला करो, ये औषधि है। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हारे ऋषियों ने ये विधान बनाए, पर तुम चढ़ाते हो, बिल्व पत्र खाता कोई नहीं है। बिल्व पत्र खाई भी जाती है, खाना चाहिए। 10-20 पत्ते रोज खाओगे स्वस्थ रहोगे बिल्व पत्र के, और 5-10 पत्ते तुलसी के रोज खाओगे मस्त रहोगे। पर तुम खाते नहीं, चढ़ाते हो बस। माता पार्वती ने यही खा के 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यह औषधि है। हमारे ऋषि मुनियों ने आपके आसपास औषधियों को रखा है, इसी बहाने कि आप चढ़ाओ तो ये रहेंगे, थोड़ा खाते भी रहना। पर क्या पता था ऋषि मुनियों को कि तुम पिज्जा बर्गर खाओगे, तुम कहां बिल्व पत्र खाओगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? नीम के पत्ते, जब नया नया पत्ता निकलता लाल लाल नीम का ताजा, वो खाया जाता है, बीमारी दूर करता है, चमड़ी की तमाम बीमारियां। बिल्व पत्र बहुत अच्छी औषधि है ये। चलो, तो भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर से क्या सीखा आपने? शंकर जी बड़े दानी हैं, कोई भी आओ, भगवान शंकर खुद पहाड़ों पर रहते हैं, पर रहते हुए पहाड़ों पर शिव जी करते क्या हैं? अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, भक्तों का दुख दूर करते हैं और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। भगवान शिव किस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जो किसी की सेवा करता है, भगवान शंकर उन पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक पंडित जी थे, पंडितानी और पंडित जी बड़े गरीब, इतने गरीब कि खाने की रोटी नहीं, भिक्षा मांगने गए तो भीख ना मिले। क्या हुआ? पंडितानी बोली कि अपने जो राजा साहब हैं ये बड़े धर्मात्मा हैं, राजा पुण्य खरीदा करता था। राजा क्या खरीदता था? लोगों के पुण्य। तो ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण देवता, हे पति देवता,
आप अपना थोड़ा सा पुण्य बेच दो, क्योंकि रोटी तो चाहिए। ठीक है। पंडित जी बोले कल मैं जाऊंगा राजा के दरबार में। पंडितानी ने चार रोटियां बनाई, अचार रखा, पूड़ी बनाई होंगी, पूड़ी या रोटी अचार। कहा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। पंडित जी 4 रोटी लेके चले राजा के दरबार में पुण्य बेचने। तो दोपहर हो गई तो कहीं पेड़ के नीचे रुके। पंडित जी ने कहा कि भूख लगी चलो खाएं। तो पंडितानी ने 4 पूड़ी अचार दिया, खोल के बैठे खाने लगे। तो कोई भूखा आ गया, ए भैया बड़ी भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा? तो पंडित जी ने अपनी 4 पूड़ियां दे दी। 4 पूड़ियां उस भूखे को दे दी और 4 पूड़ियां थोड़ा अचार दिया। थोड़ा अचार बचा तो उसे चूस लिया और नदी का पानी पिया। राजा के दरबार में खड़ा हुआ, राजा साहब मेरा पुण्य खरीद लो, मैं पुण्य बेचने आया हूं। राजा बोले अपनी पत्नी से। राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो बताया करती थी कि इसका पुण्य कितना है, कौन सा वाला पुण्य खरीदने योग्य है। तो राजा ने पत्नी से पूछा कि ये ब्राह्मण आए हैं, पुण्य बेचते हैं, कौन सा पुण्य खरीदें? तो बताया कि ऐसा करो, ये अभी आते आते इन्होंने 4 पूड़ियों का 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य ज्यादा है, खरीद लो। तो राजा साहब बोले कि आपने 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य बेचोगे? पंडित जी बोले खरीद लो। लो भैया, एक तराजू बांधी गई, एक तुलसी के पत्ते पर ब्राह्मण का पुण्य लिखा गया कि ब्राह्मण के 4 रोटियां दान करने का पुण्य इस तुलसी में आ जाए। तुलसी का पत्ता, देखो उस जमाने में धर्म था, तो तुलसी के पत्ते में वो पुण्य आ गया। राजा ने दूसरे पलड़े पर सोना रखा। पुण्य किससे खरीदेगा? सोना देकर। सोना रखा तो 1 तोला रखा, 4 तोला रखा, 100 ग्राम रखा, 50 ग्राम रखा। पंडित जी के पुण्य से तुले ही ना, 1 किलो रख दिया। राजा बोले इतना? ब्राह्मण बोले वाह, इतना सोना मिलेगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। राजा ने 4 किलो सोना रखा, 50 किलो सोना रखा, पर वो 4 रोटियों के दान के पुण्य की बराबरी 50 किलो सोना नहीं कर पाया। तो राजा अपनी पत्नी से बोला कि देवी ये तो ज्यादा महंगा बजट का पुण्य है, क्या करें? तो रोटी का दान क्या इतना बड़ा दान है? तब राजा की पत्नी बोली महाराज ये ब्राह्मण 4 रोटी लेकर आया था घर से और इसे बड़ी भूख लगी थी और स्वयं भूखा था, पर भूखे रहने पर भी इसने किसी की भूख मिटाई। और जो खुद अपना भूखा रहकर भी किसी का पेट भरने का सोचता है, उसके पुण्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज मैं आपका पुण्य खरीद ना पाऊंगा, आप कुछ धन ऐसे ही ले जाओ। ब्राह्मण लेकर आए और राजा की ताकत नहीं कि वो पुण्य खरीद सके। आप लोग जो वृद्ध माओं को रोटी देते हो, आज मैया ने माताओं को भक्तों को गुलाब जामुन बंटवाई, कल हमारे यजमान जी ने कहा कल संतों को भोजन हमारी तरफ से रहेगा। ये जो आप लोग अन्नदान करके संतों को भोजन करा रहे हो, वृद्ध माओं को भोजन करा रहे हो, आप सबके सहयोग से यहाँ माताएं रहती हैं 300, अखंड रसोई चलती है। अब बताओ जो पुण्य आप लोगों ने किया अन्नदान का, क्या उस पुण्य की बराबरी कोई कर सकता है? आप लोग तो माताओं की सेवा करके भूल जाओगे, साधु संतों को भोजन करा के भूल जाओगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपने जो पुण्य किया होगा वो पुण्य भगवान कभी ना भूलेंगे।